हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम भारत के भौगोलिक विभाजन में हिमालय के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हिमालय का जो ट्रांस हिमालय श्रेणी है उसके बारे में पढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महान हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, महान हिमालय जो है भारत के अंदर उसका विस्तार नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक देखा जाता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमें जो है यहाँ पर महान हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। इस हिमालय का विस्तार हमें म्यांमार के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि उसे अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसी हिमालय का विस्तार हमें पाकिस्तान के अंदर सुलेमान श्रेणियों के नाम से और अफगानिस्तान के अंदर हिंदू कुश श्रेणी के नाम से देखने को मिलता है। आगे देखिए, महान हिमालय जो है हमारा, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूं। तो महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, यह भी एक अंतरराष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में भी ये फैक्ट ध्यान रखने का है कि जो महान हिमालय है, हिमाद्री हिमालय, यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय भी एक अंतरराष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि में देखने को मिलता है। आगे देखिए, जो नवीन वलित पर्वत है, महान हिमालय वाली पर्वत श्रृंखला है, ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है जो कि कायांतरित और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी हुई। ठीक है, लंबाई में देखिए 2400 किलोमीटर लंबा है ये, और चौड़ाई में 100 से 200 किलोमीटर चौड़ा है, और अप्रोक्स 6000 मीटर ऊंची यहाँ पर पर्वत चोटियां पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा जम्मू और कश्मीर में नंगा पर्वत है, मैंने आपको बताया, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में देख लीजिए। तो गंगोत्री, जहां से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री, जहां से यमुना नदी निकलती है, तीस्ता और कोसी नदियां, ये यहाँ के ग्लेशियर से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। आगे देखिए, इसके जो ग्लेशियर्स हैं वे कौन कौन से हैं प्रमुख ग्लेशियर्स, तो वो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और जेनू। ये यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर्स हैं महान हिमालय के। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर जो चोटियां हैं, बड़ी बड़ी चोटियां, कौन कौन सी चोटियां यहाँ पाई जा रही है। सबसे पहले देखिए, कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित है, वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। लौत्से, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ये श्रेणियां यहाँ की फेमस है। ठीक है, दर्रे देखो, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, टोची और बोलन। खैबर, गोमल, टोची और बोलन, ये यहाँ के महान दर्रे हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इस प्रकार से हमने महान हिमालय के बारे में जान लिया है। आगे देखिए, अब लघु हिमालय के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। लघु हिमालय एक सतत श्रृंखला नहीं है। लघु हिमालय 4 भागों में टूटा हुआ है। उसमें पहला भाग है पीर पंजाल, जो कि पूर्णतः भारत में है। दूसरा भाग है धौलाधर, जो कि भारत में है। इसका कुछ पार्ट लघु में भी है और कुछ पार्ट मध्य हिमालय में भी है। नाग टिब्बा, जो कि इंडिया और नेपाल में अवस्थित है। महाभारत, जो कि पूर्णतः नेपाल में ही अवस्थित है। ठीक है, तो लघु हिमालय के बारे में हमने देख लिया कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला भाग है पीर पंजाल, जो कि पूर्णतः भारत में है। सेकंड भाग है धौलाधर, जो कि भारत में है। तीसरा भाग है नाग टिब्बा, जो कि इंडिया और नेपाल दोनों में है। और इसका चौथा भाग जो है वो है महाभारत श्रृंखला, जो कि पूर्णतः नेपाल में। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं आपको बताने वाली हूं मध्य या लघु हिमालय के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बता चुकी हूँ, महान हिमालय के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ मध्य या लघु हिमालय के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय हमारा जो है, वो अवसादी और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। महान हिमालय के बारे में भी हमने यही पढ़ा था। आगे देखिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला है। कैसे? क्योंकि ये भारत और चीन दोनों में पाई जा रही है। ठीक है, भारत और चीन दोनों में पाई जा रही है। देखा जैसे कि अभी हमने कि जो नेपाल में महाभारत श्रेणी भी है और मेनली तिब्बत में है ये, तो तिब्बत पे आपको पता है कि चाइना के अंडर ही आता है। आगे देखिए, ऊंचाई यहाँ पर औसतन ऊंचाई है 3000 से 4500 मीटर की। ठीक है, घाटियों में देखिए जो मध्य और लघु हिमालय है, वहां पर कुल्लू, मनाली, कश्मीर, लाहौल स्पीति और काठमांडू घाटियां पाई जाती है। ठीक है, कुल्लू, मनाली, कश्मीर, लाहौल स्पीति और काठमांडू घाटियां पाई जाती है। उपभाग देखिए, तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत, ये इसके उपभाग हैं। उपभाग में क्या क्या गया? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत। यहाँ पर देखिए, जो हमारा लघु हिमालय है ना, वहां पे उस एरिया में ये अधिकतर हमारा टूरिज्म जो है वो डेवलप्ड हुआ है। तो आप लोग ने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर में लोग जाते हैं मर्ग देखने के लिए। मर्ग एक घास है जो कि वहां पर जब जम्मू कश्मीर में उगती है तो बहुत सुंदर उसका नजारा होता है। आगे देखिए, यूके में बुग्याल और प्यार, यूके कहाँ? उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार। ठीक है, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार नामक घासें भी लघु हिमालय में पाई जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट स्पॉट हैं जो कि बहुत ही फेमस है। उन्हें देखिए, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और काठमांडू। ठीक है, लघु हिमालय में पाई जाने वाली घाटियों को पश्चिम में क्या कहते हैं? दून। ठीक है, मध्य में ताल और पूर्व में द्वार। इन नामों से हम लघु हिमालय में पाई जाने वाली घाटियों को जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ट्रांस हिमालय में आपको पढ़ा चुकी हूं, महान हिमालय पढ़ा चुकी हूं, लघु हिमालय भी पढ़ा चुकी हूं। इसके बाद नंबर आता है शिवालिक हिमालय का। तो शिवालिक हिमालय जो है कुछ इस तरीके से इस हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलता है। आगे चलिए, इसकी कुछ डिटेल्स हैं जिन पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय के बारे में देखिए, यह भी एक अंतरराष्ट्रीय नवीन वलित पर्वत माला है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्यों है? क्योंकि शिवालिक हिमालय का विस्तार हमें भारत के अलावा नेपाल और भूटान में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इस हिमालय की जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। कैसे? इसकी चौड़ाई है केवल 10 से 15 किलोमीटर की। ठीक है, जबकि इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो वो है 800 से 1500 मीटर। ठीक है, घाटियां देखो तो चुंबी घाटी, कोठारी घाटी, कोटा और उधमपुर। ठीक है, ये यहाँ की घाटियां हैं, चुंबी, कोठारी, कोटा और उधमपुर। आगे देखिए, यहाँ पर रेतीली नदियां पाई जाती हैं जिन्हें हम चाओस या फिर चौस कहते हैं। आगे देखिए, ये जो शिवालिक हिमालय है ये शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हिमालय का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है ट्रांस हिमालय, वो पूरी तरह शीत कटिबंध में आता है, यानी कि वहां पर ठंड का ही प्रभाव बहुत अधिक है। जबकि जो शिवालिक हिमालय है, यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास में शीतोष्ण कटिबंध आ गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। नदियों का प्रवाह देखिए, तो कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं? गंगा, यमुना, कोसी, तीस्ता और रामगंगा। ठीक है, ये सारी नदियां हैं जो कि शिवालिक हिमालय से हमें प्रवाहित होते हुए दिखाई देती है। आगे देखिए, तो यहाँ पर आगे देखिए आप लोग कि शिवालिक जो श्रेणी है ये एक श्रृंखला के रूप में नहीं है, एक मतलब पूरी एक लाइन की तरह नहीं पाई जाती है, टुकड़ों में पाई जाती है और इन हिस्सों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप लोग एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए। जम्मू कश्मीर में इन्हें जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां कहते हैं, जम्मू की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किराना हिल्स कहते हैं, उत्तराखंड में इन्हें शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में इन्हें शिवालिक के नाम से जानते हैं और नेपाल में इन्हें चूरिया कहते हैं और नेपाल में इसे मूरिया भी कहते हैं। चूरिया और मूरिया ये शिवालिक श्रेणियों के नाम हैं नेपाल के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में इसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक बार देखिए, जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है,
तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर है डाफला, यहां पर है मिरी, यहां पर है अबोर और यहां है मिश्मी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये 4 श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को इन नामों से जानते हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं कि हिमालय के अंदर ट्रांस हिमालय, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLZ आपको याद रखना है। उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय और उसके बाद में शिवालिक। ये 4 पार्ट मैं आपको हिमालय के पढ़ा चुकी हूं। अब आगे देखिए, यहां पर मैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है। तो पूर्वोत्तर वाले इलाके में अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी नाम की पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, यहां पर एक और पहाड़ी पाई जा रही है, इसे देखिए, पटकाई बूम नाम की, पटकाई बूम। ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश में पाई जा रही है, नामचा बरुआ के ठीक नीचे। असम के अंदर अगर आपको बताऊं तो असम के अंदर देखिए रेंगमा, रेंगमा, मिकीर और बराइल। असम के अंदर ये 3 तरह की पहाड़ियां पाई जाती है, बराइल, मिकीर और रेंगमा। मेघालय के अंदर, असम के जस्ट नीचे मेघालय के अंदर देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां पाई जाती है। इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में इन्हीं नाम की जनजातियां भी निवास करती है। ठीक है, त्रिपुरा में जो हिल्स पाई जा रही है वो सबसे इजी है याद रखना, त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, मिजो में मिजो हिल्स या फिर ब्लू माउंटेन भी उन पहाड़ियों को कहते हैं। मणिपुर में देखिए लैमाटॉल हिल्स पाई जा रही हैं और नागालैंड में नागा पहाड़ियां। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत की ये श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, और क्योंकि पूर्वोत्तर भारत मणिपुर घटना के कारण अभी चर्चा में भी है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आना संभावित है, इसलिए आप इसे ढंग से देख ले। इस मैप को देखते हुए एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे। आगे देखिए, हिमालयों का नदियों के आधार पर वर्गीकरण जो है वो किसने किया है? प्रोफेसर सिडनी बुराड़ ने किया है। किसने किया है? प्रोफेसर सिडनी बुराड़ ने। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका नदियों के आधार पर वर्गीकरण किस तरह से किया गया है? तो सबसे पहले देखिए, सिंधु रिवर है, ये आपको पिंक कलर में जो रिवर जाते हुए दिख रही है सिंधु रिवर है। इसके नीचे सतलज रिवर है। तो जो सिंधु और सतलज रिवर है इनके बीच के इलाके को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, क्योंकि नदियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसलिए सिंधु और सतलज के बीच वाले हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, जबकि सतलज और काली के बीच वाले इलाके को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीस्ता रिवर और काली रिवर इनके बीच वाले हिमालय को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर ये जो जा रही है इसे चाइना में सांगपो रिवर भी कहते हैं, इन दोनों के बीच वाले को हम असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको आज की इस क्लास में हिमालय के पूरे वर्गीकरण के बारे में बता दिया है कि किस प्रकार से हिमालय श्रेणियां ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालयों में बटी हुई है। साथ ही साथ हमने पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ लिया, और इसके अलावा जो प्रोफेसर सिडनी बुराड़ हैं उन्होंने जो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था उसका भी ओवरव्यू हमने देख लिया। उम्मीद करती हूँ मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।